तो भैया सबसे पहली बात मैं आपकी क्लास में बताया कि अब यूपी बोर्ड की तैयारी 2026 के लिए जितने भी पेपर होने वाले यूपी बोर्ड्स में हैं वो भी एग्जाम हाई स्कूल पैटर्न से मैं टोटल आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड के क्वेश्चन कैसे आएंगे और 100 में 100 मैथ में आप पाएंगे। ये टोटल मैं क्वेश्चन मैं पढ़ा तो रहा हूं इंग्लिश मैथ और साइंस, लेकिन आज का जो टॉपिक 5 क्वेश्चन रहेंगे वो हाई स्कूल के रहेंगे, बिल्कुल साइंस के नहीं, पूरे मैथ के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, यदि इसका क्वेश्चन देखोगे, यदि 26 और 156 या 26 और 156 का एलसीएम, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा, यदि 26 156 का जो एलसीएम है वो 15 है। कितना बेटा? 15 है, सॉरी 156 है, सॉरी गलती से मिल गया। यह 26 और 156 का जो एलसीएम है 156 है, तो बेटा हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ मतलब मासा या महत्तम समाप्त वर्ग। बेटा इस क्वेश्चन को हमें जबरदस्त लगाना है। अब ये क्वेश्चन कैसे लगेंगे? यह 26 और 156 का एलसीएम 156 है, तो एचसीएफ मुझे ज्ञात करना है। बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि याद रखना ये क्वेश्चन रिकॉर्डेड है, मैं आप लोग रिकॉर्ड या स्क्रीनशॉट मार के रख लो, ये यूपी बोर्ड 2026 में जरूर आएगा। ठीक है, आप लोग देखोगे बेटा, सबसे पहली बात मुझे एचसीएफ पूछता है, तो एचसीएफ बराबर याद रखना बेटा, एचसीएफ बराबर जो होता है वो a गुना b। अगर एचसीएफ पूछेगा तो a गुना b कर दोगे, और एचसीएफ पूछे तो एलसीएम को नीचे कर दोगे। ये पहला सूत्र मेरा हो ही गया है बेटा, याद रखना बेटा, सिंपल बात है। अगर बेटा एलसीएम पूछेगा, अगर एलसीएम पूछेगा तो a कामा b जो है a गुना b हो जाएगा, और एलसीएम पूछे तो बेटा एचसीएफ नीचे हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड जो फार्मूला हो गया। तो कोई पूछे एचसीएफ बराबर क्या होता है, तो a गुना b बटा एलसीएम होता है। अगर एलसीएम पूछे तो a गुना b बटा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है सवाल में, यदि 26 और 156 का जो एलसीएम दिया है वो 156 है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। बेटा यही तो बताया है। तो बेटा सिंपल बात, फार्मूला आप नोट कर लोगे, इसी पे लगा दोगे। बाबू a की वैल्यू 126 है और b की वैल्यू बाबू कितना है? 156 है, और एलसीएम की वैल्यू जो दिया है वो 156 है। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर मुझे निकालना है, तो a की वैल्यू बाबू 26 गुना 156 बटे एलसीएम मेरा 156 दिया है। 156 से 156 कर दिया, बचा क्या मेरे पास? एचसीएफ बराबर जो बचा है वो बचा है 26। यही मेरा आंसर हो ही जाएगा, और जबरदस्त आपका रिकॉर्ड हो जाएगा लगाने का और पहचान बनाने का, वो भी आर्मी में। और आप उत्तर प्रदेश में टॉपर बनना चाहते हो, मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़ो अभी से, अभी देरी मत करो। एक एक क्वेश्चन मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जितने लोग हो वो अपडेट पढ़ते रहो। ठीक है, कमेंट करते रहो। तो एचसीएफ बराबर मेरे 26 आ गए। सिंपल बात है, एलसीएम निकालेगा तो a गुना b बटा एचसीएफ हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मेरे इस पैटर्न पे आएंगे जरूर। ठीक है बेटा, यह 54 और 56 का एचसीएफ जो दिया है वो 2 है, तो एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है बेटा? एलसीएम। एलसीएम का सूत्र भी बताया है मैंने, a गुना b होता है और बटे बेटा एचसीएफ होता है। अगर एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ नीचे, अगर एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम नीचे। ठीक है, अब a और b की वैल्यू ये है। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू 54 गुना कितना हो जाएगा? 56, और बटे, और जो एचसीएफ दिया है वो दिया है 2। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 27 दुना बेटा 54 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 27 गुने 56 करके। ठीक है, अब गुणा अगर करना है बेटा तो सबसे पहली बात गुणा कर ही सकते हो बेटा। अगर देखोगे तो 6 सते 42 कर लोगे, और 6 दूनी 12 और 7 बचे 42। ठीक है, 6 से 35 और 12 47, और 4 कितना होता है? 47 4 51, और 5 दूनी 10 और 10 5 दूनी 10 और 5 15, मतलब आएगा लगभग बेटा 1512 करके। कितना आएगा? 1512 करके। आप भी चेक कर सकते हो, गुणा भाग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा। सबसे पहली बात याद रखना, 6 सते 42, 6 दूनी 12 और 5 सते 35, 12 47 है ना, 47 और 4 कितना होते हैं? 51, 5 दूनी 10 और 5 कितना होता है? 15। तो 1512 आंसर ही आएगा। और जबरदस्त आपका दूसरा सवाल नोट कर लो बेटा। देखो तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक ही बनेंगे और जबरदस्त आपके 3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। बेटा इसका अगर जब हम सब लोग सवाल लगाते हैं तो बहुत अच्छे से लगाते हैं बेटा। अगर सिद्ध करना है अपरिमेय तो बेटा इसका अपोजिट होता है परिमेय।
तो माना 6 प्लस रूट टू, ऐसे मान लोगे 6 प्लस रूट टू एक परमेय संख्या। क्या बेटा? एक परमेय संख्या। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई। अगर मुझे मानना है अपरिमेय तो इसका अपोजिट मानना है परमेय। अब बेटा इसको बहुत सटीक से लाना है 3 नंबर। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात 6 प्लस रूट टू को क्या कर देंगे, बराबर हम कुछ मान सकते हैं a। ठीक है, अगर बटे में नहीं है तो इसको बटे में नहीं मानेंगे, अगर बटे में होता तो a बटा b मान लेते, b बटा q मान लेते, c बटा d मान लेते, कुछ भी मान सकते थे। लेकिन अगर बटे में नहीं है तो आप a मान सकते हो, सिंप्लीफाई आप ना करके। अब बेटा ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, जिसपे रूट लगा है वो अपरिमेय होती है और जो रूट ना लगे वो परिमेय होती है। तो इसको मैं अपरिमेय, जो परिमेय इधर है उसको एक पंचांतर करके मैं रूट टू को रोक कर a माइनस 6 कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा जी बताओ रूट टू क्या है और a माइनस 6 क्या है? बेटा रूट टू एक अपरिमेय है और a माइनस 6 एक परिमेय है। तो लिख दो बेटा, याद रखना यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जहां रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, अपरिमेय संख्या है, और a माइनस 6 एक परमेय संख्या है। एक क्या बेटा? परमेय संख्या। ठीक है, कभी भी याद रखना बेटा, जिंदगी में ये चीज लिखना ही पड़ेगा, कभी भी जो रेशनल नंबर है मतलब परमेय संख्या है, परमेय संख्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती भाई। क्या नहीं हो सकती? बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी नहीं हो सकती बेटा, कभी भी परमेय संख्या और परमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। मतलब कहने का मतलब रूट नॉट इक्वल a माइनस 6, मतलब ये दोनों संख्या आपस में बराबर कभी नहीं हो सकती, याद रखना। इसलिए विरोधाभास के कारण थोड़ा जगह इधर बचता है, लिखो, है ना, कभी भी, सॉरी ये हो गया, इसलिए या विरोधाभास के कारण, इसलिए बेटा 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या। क्या बेटा? एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर में नहीं जाएंगे, तीनों क्वेश्चन है बेटा, 3 ही नंबर का है, तो जबरदस्त। मुझे पहले फिर सीख लो, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय। अगर अपरिमेय बोले तो इसका उल्टा परिमेय होता है, तो 6 प्लस रूट टू बराबर a कर दो। अब बेटा रूट टू को रोक लेंगे, क्योंकि अपरिमेय को रोक लो, परिमेय को भेज दो, a माइनस 6 हो जाएगा। तो जहां रूट टू एक क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है, और a माइनस 6 क्या है? परिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, मतलब रूट टू नॉट इक्वल a माइनस 6, इसलिए विरोधाभास के कारण, इसलिए 6 प्लस रूट टू क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट मार लो और जबरदस्त अपनी कॉपी में मार लो। ठीक है, कॉपी में लिखोगे कि क्वेश्चन तो अभी तुमको समझ में आएगा और नोट्स बनता रहेगा, और वही बोर्ड पेपर में आएंगे जो कराऊंगा मैं। ठीक है, नोट कर लो। देखो बेटा, ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैंने इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर रखा है। 5 ही क्वेश्चन में मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं रहेंगे, तभी मजा आएगा। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के sin 60 cos 30 माइनस sin 30 cos 60 मुझे 1/2 से करना है। बेटा आपको जबरदस्त याद रखना, इसी चीज को आप याद कर सकते हो। आपको मैंने ऑफलाइन भी पढ़ा दूंगा, परेशान मत रहना, ऑनलाइन भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा मुझे एलएचएस लेना है, मतलब sin 60, और मुझे सिद्ध करना है 1/2, मुझे इससे करके और 1/2 सिद्ध करना है। तो बेटा cos 30 माइनस sin 30, फिर बेटा cos 60। ठीक है, ये सब मुझे मान है। बेटा कोई पूछे आपसे कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है, तो बता देना √3/2। ठीक है, बहुत ईमानदारी से पढ़ना। और cos 30 की वैल्यू कोई पूछे तो यही होता है √3/2। देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की जब जाओगे तो इसमें टेबल में देखोगे तो यही आपको मिलेगा कि sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, फिर माइनस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, और sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ठीक है, सिंपल बात है बेटा। √3 का गुणा बेटा 3 होता है, और 2 दूनी कितना होता है बेटा? 4 होता है। ठीक है, बिल्कुल एक एकम 1 होता है, और 2 दूनी बेटा कितना होता है? 4 होता है। अगर बेस समान है, दोनों का आधार समान है, तो बेटा जो घात होंगी, ये जो घात होंगी, ये ऊपर वाली जो ऊपर वाला जो भिन्न रहेगा ना, भिन्न में जो अंश रहेगा, अगर बेटा कहने का मतलब जो इसका हर बराबर है, जिसका हर बराबर है उसका अंश घट जाता है।
तो 3 में 1 कम कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल बात है। तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब इसका जो आपका लाना था वही तो लाना था RHS, इसी को तो आना था बेटा, 1/2 ही लाना था, तो आपको 1/2 ही पैदा हो गया सवाल में, ठीक है। तो आप लोग जबरदस्त इसी के साथ जुड़ते रहिए, 5 ही क्वेश्चन कराएंगे, परेशान मत रहना, ठीक है। नोट कर देखो, ये भी 5वां नंबर मतलब आखिरी क्वेश्चन है। मुझे क्वेश्चन 5 ही कराना है, इससे ज्यादा नहीं कराना है। देखो बेटा, cosec a बराबर sec a, फिर 0 डिग्री से आपका a का मान जो हो बेटा वो 90 डिग्री से तो कम हो, लेकिन इसका मतलब 0 से बड़ा हो, ठीक है, यही बता रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इससे मुझे करना ही क्या है, बिल्कुल आपको कोण a का मान ज्ञात करना है इससे, ठीक है। तो बच्चे बेटा इसको मुझे लगाना कैसे है, इसका हल कैसे करना है, ये चीज देखेंगे बेटा। आप ये बताओ, cosec a होता ही है बराबर, अगर sec को बदलोगे cosec में तो ऐसे लिख सकते हो क्या, नहीं, cosec 90 माइनस a बराबर होता है बेटा cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। बेटा cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। अब बताओ cosec से कट ही नहीं सकता है, कट ही तो सकता है, क्योंकि मैंने इस चीज को बनाया है। अगर क्यों बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ cosec लिखा था, अगर इसको बनाना चाहो तो इसको बना लो, इसको चाहो तो इसको बना लो, बात मनता है इसमें इसको बदल लो और मनता है इसमें इसको बदल लो, बात एक ही है बेटा। तो मेरा मन कहा कि अगर sec को मैं cosec में बदल दूंगा तो cosec 90 माइनस, मतलब समझ रहे हो ना, इसको मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत रहना, cosec 90 माइनस थीटा बराबर बेटा sec थीटा होगा, ठीक है। तो sec थीटा को लिख ही सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बेटा ये बताओ, इससे अगर इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा a बराबर, इधर होगा 90 माइनस a, और a माइनस जो वाला है ना, ये जो 90 माइनस a है, a ये बाबू a इधर आएगा तो बेटा a तो है ही, और माइनस से इधर आएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा, ये 90 ही बचेगा, ठीक है। अब बताओ a प्लस a बराबर 2a, और बराबर क्या होगा, 90 होगा, ठीक है, कितना होगा, 90 होगा। अब सिंपल बात है, 2 1 कम 2, 45 दूना 90, तो कहने का मतलब कोण a बराबर तुम्हारा जो मान आएगा वो आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा बेटा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 1 कम 2 45 90, तो a बराबर आपका 45 डिग्री आ गया। सिंपल बात है, आपको बस जज करना है, ये वीडियो प्लेलिस्ट में होगी, इसका नाम होगा बेटा रणविजनी करके। अब इसका नाम होगा महासंग्राम बैच 2026, इसका बैच का नाम होगा महासंग्राम 2026, ठीक है। तो आप लोग जिंदगी में ध्यान देना बेटा, मैथ सीखना है, इंग्लिश सीखना है, साइंस सीखना है तो रोहित साहब के साथ जुड़ना होगा, ठीक है। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो।